सॉरी सॉरी। आई एम सॉरी प्रोफेसर। इट्स ओके मैडम। ओ सॉरी प्रिंसिपल मैडम। डेली आप यहीं जॉगिंग करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा लोकेशन चेंज करता रहता हूँ क्योंकि नए लोग, नया वातावरण, फ्रेश एयर, नया। करेक्ट। अब मैं भी ऐसे ही करूंगी। देखा ना, हम दोनों का टेस्ट लगभग एक जैसा है। यस यस। अच्छा, आपकी वाइफ आपके साथ जॉगिंग नहीं करती? वो और जॉगिंग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। आपको एक बात सुनकर इतनी हंसी आ रही है? और भी कहने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। सोमवार के दिन मंजुनाथ की पूजा, मंगलवार को सुब्रमण्यम स्वामी, बुधवार को सिद्धेश्वर, गुरुवार को राजगुरु स्वामी, शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी देवी, शनिवार को शैनेश्वर, रविवार को कुल देवता। इतना ही नहीं, भक्ति उपवास, श्रावण उपवास, आषाढ़ उपवास, अमावस और पूर्णिमा, और भी जाने क्या क्या, और कितने सारे व्रत वगैरह वगैरह। तो फिर आपकी पर्सनल लाइफ? वो अगर ठीक रहती तो मैं यहाँ आता ही क्यों? एक पार्क से दूसरे पार्क में प्रकृति का लुत्फ उठाने भटकता ही क्यों? ये भी मेरे जैसा ही केस है। मेरी बात छोड़िए, एक बात बताइए, आपके पतिदेव आपके साथ जॉगिंग में नहीं आते क्या? जॉगिंग में? हाँ। उन्हें फुर्सत कहाँ है? खून, वसूली, रेप, डकैती, एनकाउंटर, गुंडागर्दी, कोर्ट, यही सब में बिजी रहते हैं। कांस्टेबल्स, कांस्टेबल्स, क्यों, क्या हुआ तुम लोगों को? सर कैप नहीं है सर। क्या? लाठी भी नहीं है सर। लाठी? गन भी नहीं है सर। मेरी वर्दी भी नहीं है सर। कोई चोर का बच्चा रात में आया था, वो मेरी वर्दी के साथ सब कुछ चुरा कर ले गया सर। पुलिस वाले होकर तुम लोगों को ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? कंट्रोल रूम को फोन क्यों नहीं किया? किया था सर। हाँ? फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रात को ड्यूटी करके थक गए थे, इसलिए थोड़ी सी झपकी आ गई सर। सवेरे उठ के देखा तो जीप का पहिया गायब था सर। Shut up! सरकार पगार देती है, यूनिफॉर्म देती है, जूता देती है, गन देती है, और डिपार्टमेंट तुम लोगों को एक ओहदा भी देता है। किस लिए? ताकि समाज में खून, वसूली, रेप, रॉबरी, इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन तुम लोग बाहर से हफ्ता वसूल कर, गली गली से गरीबों को लूट कर, गाड़ी में बैठकर ताश खेलते हो, हराम की कमाई से बिरयानी खाकर घोड़े बेचकर सो जाते हो। थू! तुम लोग अपनी पहनी हुई वर्दी और अपनी मिली हुई गन, यहाँ तक कि सरकार द्वारा मिली हुई गाड़ी के टायर तक की रक्षा नहीं कर सकते, तो तुम लोग भला जनता की रक्षा क्या करोगे? हाँ, तुम लोग कैसे ड्यूटी करते हो ये देखने के लिए मैं यहाँ आया था। एक पुलिस वाले को गिद्ध की तरह रात में जागना चाहिए। अगर तुम ही लोग इस तरह से सोओगे तो समाज की रखवाली कौन करेगा? ये लास्ट वार्निंग है। अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो पुलिस वाले गुंडों का एनकाउंटर करें तो हिस्ट्री, लेकिन पुलिस वाले का एनकाउंटर करे तो मिस्ट्री। बी केयरफुल।
आई लव यू टू। आई लव यू। क्या दादी? अरे क्यों इतनी जोर से चीख रही है? मैं तेरी दादी हूँ। क्या दादी, आप भी ना, मैं सपनों की दुनिया में खोई हुई थी और आपने सब बिगाड़ दिया। हेलो हेलो, सपनों की दुनिया को छोड़कर पहले अपने एजुकेशन के बारे में सोच। चल ले पी ले। यू नो व्हेन आई वाज इन अमेरिका, मैं कितनी हाई फाई थी तुझे पता है? और एक तू है, आई लव इंडिया, मेरा भारत महान। मैं हिंदुस्तान में ही पढ़ूंगी, तेरी ये जिद की वजह से अमेरिका छोड़कर इंडिया में सेटल होना पड़ा। और वो लोफर तेरा बाप, माय सन, तेरी और इस घर की रखवाली करने के लिए मुझे वहाँ से उठाकर यहाँ पर लाके पटक दिया। इडियट। यहाँ की ये पोल्यूशन, यहाँ की डस्ट, यहाँ के गंदे गंदे पीपल्स, देख देख कर बोर हो गई मैं। आई एम फेड अप ऑफ दिस, रियली रियली आई एम फेड अप ऑफ दिस। यू नो, दिन में 2 बार मैं फेशियल करती हूँ। दिस इज नॉट फेयर। ओह गॉड, जल्द से जल्द मुझे बुला ले भगवान अमेरिका में। हिंदुस्तान की सभी दादियाँ अपना देश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने लोगों से बहुत प्यार करती हैं। लेकिन आपको देखो, अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन लोगों के पीछे ही पड़ी रहती हैं। लगता है आप क्रॉस ब्रीड हैं। ए, क्रॉस ब्रीड मैं नहीं हूँ, तेरा बाप है। अगर मेरे पिता क्रॉस ब्रीड है तो इसमें तो आपकी गलती होगी ना? क्या? अरे वाह, क्या खूबसूरत गुलाब है। अरे यार, ये पढ़ाने आई है, पढ़ने। क्या ब्यूटीफुल है यार, गजब है। नहीं है क्या? और आज की क्लास के लिए ये है लास्ट प्रॉब्लम। ये सारे ही प्रॉब्लम्स आप लोगों को कल अपने होमवर्क के साथ करके लेकर आना है। समझ गए ना आप सब? मैं कम इन सर? ये क्लास में आने का वक्त है। पीरियड खत्म होने जा रहा है और तुम अभी आ रहे हो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आज श्रावण का शनिवार है। श्री वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा। श्री वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा। घर घर जाकर भीख मांग कर लाके भाभी को देना, फिर भाभी ने पूजा आरती करके प्रसाद देने के बाद नाश्ता बनाया। भाभी को नाश्ता बनाने में इतनी देर हो गई, उसमें मेरी क्या गलती है? सही कहा। तुम और तुम्हारी भाभी दोनों किसी मंदिर में पुजारी की नौकरी कर लो, वो भी शिफ्ट में। हाँ, पढ़ाई के लायक नहीं हो तुम। भाभी नचाती है, तुम नाचते हो। कॉलेज के टाइम टेबल के बारे में नहीं पता तुम्हें? आउट, गेट आउट। भैया गलती कर रहा है और रिश्ता जता रहा है। ये सारे रिश्ते घर पर, यहाँ तो एक स्टूडेंट है और मैं एक लेक्चरर, इन सभी की तरह। आउट। घर में चूहा, कॉलेज में शेर, इसमें मेरी क्या गलती है? So both of the property of element is that. Hey, तुम फिर अंदर आए। मैंने कहा था ना क्लास से बाहर जाओ। बाहर जाना चाहिए, मुझे नहीं, आपको। मुझे? जी हाँ। क्यों? आपका पीरियड अब खत्म हो गया, अब आप जाइए। सर, अब क्या है? ये पेन क्लासरूम का है। थैंक्स। हाय हाय, कैसे हो यार? ये अभी कल शाम को मेरी एक फ्रेंड का फैशन शो है। उसने 2 पासेस दिए हैं, तुम चलोगे? फैशन शो है? उसे कौन देखता है? कौवा या गिद्ध चोंच मार के उठा कर ले जा सकता है, ऐसी लड़कियों को देखने के लिए वहाँ जाने की क्या जरूरत है? हमारे कॉलेज में उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं यार। तुम लोग क्या कहते हो? सही कह रहा है। फैशन शो में कोई लड़कियों को देखने नहीं जाता, ड्रेस का डिजाइन देखने जाता है। और वैसे भी ये मेरी फ्रेंड का है। तुम बताओ चलोगे कि नहीं? मैं भी चलूं क्या? वहाँ सारी लड़कियाँ शॉर्ट और मिडी में रहेंगी। अबे वो बिकिनी में भी रहेंगी। चल के देखते हैं यार। मुझे ये सब का कोई शौक नहीं है, पर तुम्हारे खातिर चलता हूँ।
अभी ये है मेरी फ्रेंड शालिनी। ये तुम्हारी फ्रेंड है? ए, मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवाओ ना। तुम्हें क्यों इंट्रोड्यूस करवाऊं उससे? वो तुम्हारी फ्रेंड है ना, तो इसलिए जनरली। ओके ओके, करवा दूंगी। हाय शालिनी। Hi. How are you? I'm good. Your show was so good. Thank you. Okay, meet my best friend Abhi. Abhi, Shalini. Hi. हाय। जैकी, क्या हुआ? और ये कौन था? लड़कियों को ड्रेस चेंज करते समय झांक कर देख रहा था रास्कल। हाय अंकिता। हाय जैकी। अभी ये है मॉडल कोऑर्डिनेटर जैकी, और जैकी ये है मेरे फ्रेंड अभी। हाय। हाय। शालिनी, कल कुछ नए मॉडल्स आ रहे हैं। मैनेजर के सामने तुम भी हाजिर रहना। कम कम, लेट्स गो। बाय अंकिता। बाय, सी यू। बाय अंकिता। बाय, आई विल कॉल यू लेटर। बाय। क्या भैया, मुझे क्लब व्लब सब बिल्कुल पसंद नहीं है। बेकार में फोर्स करके आप यहाँ ले आते हैं। मैं जो तुझसे कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। आजकल के लड़कों को देखा है तूने? कंपटीशन कर रहे हैं। 6 पैक, 8 पैक, 10 पैक बनाने का कंपटीशन चल रहा है, और लड़कियां 0 साइज फिगर बनाकर लड़कों को ललचाती हैं। और तू क्या कर रहा है? अपनी भाभी के साथ अचार और दाल भात खाकर गधे बेच के सो जाता है। कितना आलसी हो गया है तू। और मुझे देख, आप ये सब कर लेते भैया, आप सुपरमैन हैं। और तू कॉमन मैन है। ठीक है, आज आप जिम करेंगे या स्विमिंग? स्विमिंग। तो फिर ठीक है, मैं जिम जा रहा हूँ। नहीं नहीं छोटे, मैं जिम जाता हूँ। आप जिम जा रहे हैं तो फिर मैं स्विमिंग करूंगा। हेलो मैडम। ओह हाय अमन, आप यहाँ कैसे? यहाँ मैं अक्सर आता रहता हूँ क्योंकि मैं इस क्लब का मेंबर हूँ। एवरी सैटरडे और संडे तो मैं कंपलसरी आता हूँ। मैंने आपको पहले यहाँ नहीं देखा। आज मेरा फर्स्ट डे है, अभी अभी मेंबरशिप ली है। ये आपने बहुत अच्छा किया। आप कुछ भी कहिए मैडम, खुद को फिट रखने के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर एक्सरसाइज करना ही चाहिए। सही कह रहा हूँ ना? वरना हम लोग तो देखते ही रहते हैं, लोग जवानी में ही कैसे बुढ़े हो जाते हैं। जी हाँ। मैडम, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सेहत पर बहुत ध्यान देती हैं। आज भी आप कॉलेज की यंग स्टूडेंट की तरह लगती हैं। थैंक्स। आप भी किसी से कम नहीं हैं। आप भी बिल्कुल यंग लग रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपकी उम्र क्या है? मैडम, आपने कहा ना जवां दिख रहा हूँ, तो हमारे बीच में उम्र कहाँ से आ गई? हम आपस में दिल की बातें शेयर करेंगे, ओके?
सॉरी। हे, हाय। हाय। अभी? ओके, बाय। बाय। तू किस खेत की मूली है बे? चांस ले रहा है क्या? ऐसे घूर क्या रहा है बे? स्विमिंग पूल में हीरो बनकर बड़ा चमक रहा था। तुझे अच्छी लगती है क्या? वो कौन है जानता है? माई हार्ट, माई लव, माई लाइफ, माई लाइफ, माई लाइफ, माई लाइफ। उस पर किसी ने बुरी नजर डाली ना तो उसकी आंखें निकालकर मेरे बाइक की हेडलाइट की जगह लगा दूंगा। ये याद रखना। ए, 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 तू मेरी आंख निकालकर बाइक की हेडलाइट की जगह लगा देगा? मेरी आंख कोई कसाई के दुकान में मिलने वाले बकरे की आंख नहीं है। तूने अगर मेरी बॉडी को टच भी किया ना, धूल चटा कर रख दूंगा। मुझे गौर से देख ले बच्चा, दोबारा छुआ तो खा जाऊंगा कच्चा। शालिनी मेरे दिल को छू गई है। मैं उसे देखता भी रहूंगा और बातें भी करूंगा और उससे प्यार भी करूंगा। तू मेरा जो भी उखाड़ सकता है उखाड़ लेना।
बहुत डिस्टर्ब करते हो। जैसे ही आंखें बंद करती हूँ सपनों में आ जाते हो। इडियट। अब मुझसे रहा नहीं जाता। मैं कल ही जाकर प्रपोज कर दूंगी। हाय। हाय। 100 साल जीने वाले हो तुम। 100 साल जीऊंगा? जिंदगी में तुम्हारी जैसी स्वीट लड़की का साथ मिल जाए तो मैं 200 साल जीऊंगा। अरे नहीं नहीं, 200 साल नहीं चाहिए। तुम्हारे साथ 100 साल खुशी से रहना चाहती हूँ। ओके ओके। वो मैंने तुम्हें इस वक्त क्यों फोन किया पता है? क्यों? मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। इम्पोर्टेंट बात करनी है? वो क्या है? प्यार के बारे में। प्यार के बारे में? कहो ना। अभी नहीं, कल कॉलेज में बताऊंगा। अभी रूम में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। प्लीज अभी बताओ ना। फोन पे नहीं, कल कॉलेज में हम मिल रहे हैं ना, वहीं डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, वहीं बता देना। मैं कॉलेज में इंतजार करूंगी। ओके, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट। हाय डैड। हाय नन्नी मुन्नी माय डार्लिंग। हेलो स्वीट हार्ट, कैसी है गुड़िया? आज मैं बहुत खुश हूँ डैड। ओह फैंटास्टिक, क्या बात है? मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। वो लड़का भी मुझे बहुत पसंद करता है डैड। ओह ग्रेट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। तुम जब भी यस करोगी उसी दिन शहनाइयाँ बजवा। थैंक यू डैड, बाय। लेट आया हूँ? करेक्ट टाइम पे आया हूँ यार। सॉरी, शायद मैं ही कुछ जल्दी आ गई। ओके ओके, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे ना, बोलो। अंकिता, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ यही समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बताने में कैसी शर्म, बताओ ना। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ, लेकिन तुम्हारे जितनी अच्छी फ्रेंड उनमें से कोई भी नहीं। मैं सच कहूँ तो भगवान ने तुम्हें मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों तुमसे कहने के लिए मुझे कुछ झिझक सी हो रही है। दिल की बात बताने में झिझक कैसी? वो अंकिता, मुझे शालिनी से प्यार हो गया है। शालिनी से प्यार हो गया। शालिनी से प्यार हो गया। शालिनी से प्यार हो गया। मैंने आज तक किसी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा, फ्लर्ट भी नहीं किया, अप्रोच भी नहीं किया। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। लेकिन शालिनी को देखने के बाद वो मेरी आंखों से स्कैन होकर, प्रिंट होकर मेरे हार्ट में डाउनलोड हो गई है। उस वक्त से लेकर अभी तक वो मेरे हार्ट में 24 आवर्स न्यूज चैनल की तरह रिप्ले होती रहती है। मैं जिसे प्यार करूंगा वो प्यार करने वाली लड़की शालिनी ही है, ऐसा मेरे दिल ने डिसाइड कर लिया। ये सारी बातें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? डायरेक्ट उसे क्यों नहीं बता देता? तुम ऐसे ही सोच रही है ना? लेकिन फोन से या मैसेज से
या फिर मैं डायरेक्ट अप्रोच कर दूं तो मैं इतना चीप हूं ये समझकर कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, इस बात से डरता हूं। तुम उसकी भी बेस्ट फ्रेंड हो और मेरी भी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए तुम उसे किसी तरह कन्विंस करो कि वो भी मुझसे प्यार करे। अंकिता, तुम मेरी मदद करोगी ना? नहीं यार, ये तुम्हारा पहला प्यार है, मैं इसमें क्या मदद कर सकती हूँ? तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे खुद ही जाकर बता दो या एक लव लेटर लिख दो। गुड आइडिया। मैं लेटर लिख दूंगा, तुम जाकर उसे दे देना। मैं दूं? प्यार तुम करते हो और लेटर मैं दूं? प्लीज नो, प्लीज प्लीज नो। प्लीज, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, मेरा इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते? रहने दो, मक्खन मत लगाओ, लेटर लिख के दे देना, मैं दे दूंगी। अरे वाह, थैंक यू सो मच डार्लिंग। आज रात को मैं बैठकर प्रेमचंद की कहानियों के जैसा एक सुपर लव लेटर लिख कर देता हूँ। ओके बाय। आज से मेरा कोटा खत्म, कल से तेरा। नहीं, परसों मेरा हो गया था, कल इसका है। अरे नहीं यार, मेरे पापा को ये बात पता चली ना तो वो मुझे पॉकेट मनी देना भी बंद कर देंगे। कल तू एडजस्ट करना प्लीज। मैं चोरी करने नहीं जाता हूँ यार, तुम लोग खिलाते हो तब मैं खा लेता हूँ, समझे? कंजूस कहीं का, तेरे बाप के ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा की वजह से वो रिश्वत नहीं लेते। जॉगिंग करते समय तो लेते होंगे ना, उसी में से 1-2 नोट कम कर देने का। शी कंजूस कहीं का। जाने दे, छोड़, कल मैं ही ट्राई करूंगा। माय डियर शालू, पहला लव लेटर है, ब्लैक इंक से नहीं। माय डियर शालू, तुम्हें लेटर कैसे लिख रहा हूँ ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अरे रेड तो डेंजर है, रेडिंग से कोई लव लेटर लिखता है क्या? मेरे दिमाग में भी गोबर भरा है, क्या करूं? जरा शायराना अंदाज में लिखूंगा तो कैसा रहेगा? हाँ, मेरे दिल में धड़कने वाली मेरे दिल की धड़कन। वाह, ये लाइन बढ़िया है। पर ये लाइन जरा ओल्ड लग रही है ना? ओल्ड लग रही है क्या? ओल्ड ही है। एक लव लेटर लिखना इतना मुश्किल है ये तो मुझे पता ही नहीं था यार। पर्पल, लड़कियों का फेवरेट कलर। हाँ, माय डियर लव, परफेक्ट। वाह, अच्छा है। मेरी जिंदगी के साम्राज्य में तुम्हारी जरूरत है। तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई है। तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी एक ही पटरी पर दौड़ रही थी, लेकिन अब तुम मिल गई हो तो लग रहा है कि मंजिल मिल गई है। आई लव यू, प्लीज लव मी, योर्स सिंसियर लवर। हे भगवान, मेरे प्यार को तुम सक्सेस कर देना। मेरा सपना पूरा कर दोगे तो मैं 4 उपवास एक्स्ट्रा रखूंगा। ओके?
हाँ माँ। अरे आ रही हूँ बाबा, रुको। स्कूल जाने का वक्त हो गया और तू यहीं पर खड़ा है। चल जल्दी कर बेटा, चल आ ना जल्दी। माँ चल ना माँ। टाइम पर टिफिन खा लेना। हाँ हाँ माँ। चढ़ चढ़, गाड़ी चलते समय भगवान का नाम लेना। ओके ओके ओके, बाय। माँ क्या है? थाली। हे भगवान, सॉरी सॉरी। हाँ बेटा, चलो जाओ। हाँ माँ हाँ, अब क्या है? मेरा बैग। अरे अरे अरे, ये ले, संभल कर जाना। हाँ बाय माँ, मैं बाय चलता बेटा। हूँ। चलो अच्छा हो गया, टाइम से हो गया। भगवान, हम सबकी रक्षा करना। ए जी, मैंने आपके लिए उपमा बनाया, आकर जल्दी खा लीजिए। हाँ, हे भगवान, हमारे घर में कोई भी चीज अपने जगह पर नहीं रहती। सब कुछ लाकर डाइनिंग टेबल पर पटक देते हैं। बाप रे, पेपर्स भी यहाँ पर, स्कूल बुक्स भी यहाँ पर। हाँ? ये लो, ये कॉलेज के भी बुक्स यहीं पर। ये क्या है? माय डियर लव। लव? हाँ, ये लव। सिंसियर लवर। इसीलिए तो मेरे पति घर के बजाय बाहर ज्यादा रहते हैं। आ गए सिंसियर लवर। हे, नाश्ता कहाँ है? नहीं बनाया नाश्ता। बनाया नहीं? अभी तो तुमने आवाज देकर कहा कि मैंने उपमा बनाया। पहले कहा था लेकिन अब नहीं है। अरे वाह, हे, गजब हो यार तुम भी। ये क्या है? पल में तोला पल में माशा क्यों हो जाती हो? जिंदगी बीती जा रही है लेकिन तुमको नहीं समझ पाया मैं। क्या है? हटो यहाँ से। मूड ऑफ हो गया, पता नहीं आगे क्या होगा। मुझ पर क्यों बरस रहे हैं? हे भगवान, मैं बर्बाद हो गई। मेरे होते हुए आप किसी और के चक्कर में फंस गए। हे भगवान, मैं क्या करूं? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। आज की हमारी मीटिंग का सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स और लेक्चरर के बीच कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट्स को कैसे रहना चाहिए ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। वो गलती कर सकते हैं, उनका एटीट्यूड गलत हो सकता है। एज लेक्चरर्स हमें उन्हें समझाकर गाइड करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। लेक्चरर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को छोड़कर एक फ्रेंड की तरह मूव करना है और तभी हम उन्हें अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई मुझे एक बुक देगा प्लीज? जी मैडम, ये लीजिए। ये लीजिए मैडम। थैंक यू। इट्स ओके। माय डियर लव। Your sincere lover. Okay. See you in the next meeting. Thank you. Thank you. इट्स ओके। Very nice. वेरी नाइस। हाँ? माय डियर लव। योर सिंसियर लवर। केमिस्ट्री वर्कआउट हो रहा है। अंकिता,
क्या यार, फोन बंद करके तुम यहाँ आकर बैठी हो? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ? तुम्हारी दादी इस दुनिया से गुजर गई क्या? स्टूपिड, मेरी दादी के बारे में ऐसा मत कहो। मेरा ये मतलब नहीं था यार, तुम्हें पहले कभी ऐसा उदास नहीं देखा ना, इसलिए। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये तो बताओ, तुम लेटर लिख कर लाए हो क्या? इस लेटर लिखने में जितना दिमाग लगाया उतना तो एग्जाम में भी नहीं लगाया होगा। 1 सेकेंड। अरे लेटर नहीं मिल रहा है। रात को मैंने इसी पैंट की जेब में रखा था। रहने दो रवि, तुम एक लेटर को ठीक से संभाल कर नहीं रख सकते तो अपने प्यार को जिंदगी भर संभाल कर कैसे रखोगे? हेलो, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसी जेब में रखा था। कौन निकाला होगा ये किसे पता। रुको, हाँ, रात को मैंने जो लिखा था वो अभी भी मेरी मेमोरी में है। अभी उसका प्रिंट आउट लिख के तुम्हें देता हूँ। ये लो, इस सब्जेक्ट के लिए तुम ही मेरा हॉटमेल हो। ये मेल ले जाकर उस फीमेल के हार्ट में स्टोर कर दो। मुझे लव लेटर देने की बजाय किसी और के लिए लव लेटर लिखा और उसे देने के लिए मुझे ही दिया। ये मैं कैसे करूंगी? उसमें क्या लिखा होगा? पढ़ लूं क्या? नहीं, किसी की चिट्ठी पढ़ना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन क्यों नहीं पढ़ सकती? वो मेरा भी तो प्यार है। मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? मैं जरूर पढ़ सकती हूँ। माय डियर लव, जब से मैंने तुम्हें देखा है, लव एट फर्स्ट साइड हो गया है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारी ब्यूटी को देखकर मैं तुम पर फिदा हो गया हूँ। आई लव यू, प्लीज लव मी। इडियट, स्टूपिड की तरह लिखा है। अपने प्यार के नाम एक चिट्ठी भी ठीक से लिखना नहीं आता इसे। अगर ये खत मैं उसके हाथों में दूंगी तो वो इसे पढ़कर डस्टबिन में फेंक देगी। माय डियर लव, मेरे प्यार की पहली कली तुम्हें देखने के बाद खिल उठी है। तुम मेरी जिंदगी में सूरजमुखी बनकर आई हो। जिस तरह सूरजमुखी सूरज के किरण की ओर घूमता है, वैसे ही मेरी आंखें तुम्हें ढूंढती हैं। तुम्हारे होठ कमल की पंखुड़ियों जैसे हैं और उनकी मुस्कुराहट मेरे दिल में खुशियां भर देती हैं। तुम्हारी खामोशी एक संगीत है और तुम्हारी बोली उसकी वाणी है। तुम एक बहुत ही खूबसूरत गजल हो। तुम्हारी मुस्कान से ही सूरज सुबह अपनी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारी बोली सुनकर ही पंछियों की सुबह होती है। अगर मैं तुम्हें न पा सका तो मेरा इस दुनिया में रहना ही बेकार है। तुम एक ऐसी गजल हो जिसे लिखने के लिए दुनिया की स्याही भी कम पड़ जाए। तुम इतनी खूबसूरत हो कि जी चाहता है कि हमेशा तुम्हें देखता रहूं। मैं अपनी सांसों से बढ़कर तुम्हें जाने लगा हूँ। आई लव यू। तुम पर जान लुटाने वाला तुम्हारा प्रेमी। वाओ, सुपर्ब! कितनी शायराना अंदाज में उसने लेटर लिखा है। रियली ग्रेट। वो मेरा क्लोज फ्रेंड है और बहुत अच्छा इंसान है। वो तुम्हें चाहने लगा है, उसने सबसे पहले मुझे ही बताया था। वो खुद तुमसे ये बात कहने में हिचकिचा रहा था और उसे ना कहकर मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी।
अगर उस वक्त मैं उसकी मदद करने से इनकार कर देती तो उसे बहुत दुख होता। इसीलिए जो खत उसे देना चाहिए था वो मैं तुम्हें दे रही हूँ। मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम्हें जो ठीक लगे वही करना। वो तेरा फ्रेंड है इसलिए 100% अच्छा इंसान होगा। और उसका ये लिखा हुआ शायराना लेटर साफ साफ बताता है कि वो कितना स्मार्ट होगा। Really I like him. तो फिर ठीक है, कल शाम को 5 बजे मैं उसे पार्क में भेज देती हूँ, तुम उससे मिल लेना। Sure. ओके। शालिनी, ओ जैकी, ये फिर आ गया। अगर उसने ये लेटर देख लिया तो पागल हो जाएगा। हाय हाय अंकिता। हाय। शालिनी, ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। 10 o'clock को मीटिंग है, 11:30 को शूटिंग है और 5:30 को शो है। वी आर एंगेज्ड फॉर द होल डे। हे, मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ। भैया, हाँ भाभी, मैं जा रही हूँ। ठीक है। बाय। ओके शालू, मैं निकलती हूँ। ओके बाय। हम भी जा लेट्स रहे गो। हैं। पवित्रा, जी। मैं पुलिस स्टेशन जाते जाते तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ, आई। माई डियर लव। इसको कौन लिख सकता है? मेरे प्यार की पहली कली तुम्हें देखने के बाद खिल उठी है और मेरी जिंदगी सूरजमुखी बन गई है। सूरजमुखी बन गई है। तुम्हारी खामोशी एक संगीत है और तुम्हारी बोल उसकी वाणी है। इतना प्यार हो गया। आई लव यू। तुम पर अपनी जान निछावर करने वाला तुम्हारा प्रेमी। मैं प्यार करता हूं, तुम भी मुझसे प्यार करो। हाँ? पवित्रा मैडम, डे बाय डे आपका ग्लैमर बहुत बढ़ रहा है। आप यहाँ आकर बैठ क्यों गए? मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मुझे ड्रॉप कर दीजिए। नहीं करूंगा। हाँ, अभी तो आपने कहा था कि ड्रॉप कर देता हूँ। वो तब कहा था, अब मुझे याद आया। गवर्नमेंट की गाड़ी से पुलिस की ड्यूटी के लिए होती है, प्रिंसिपल की ड्यूटी के लिए नहीं। हाँ। दिन रात ड्यूटी करते करते अब पागल हो गए हैं। कब क्या कहेंगे कुछ समझ नहीं आता। मेरी फूटी किस्मत। छी, आपके साथ निभाना बहुत मुश्किल है। फिल्म देख देख कर ये इतनी बदल गई है कि कपड़ों की तरह मुझे भी बदलना चाहती है। माई डियर लव, मेरे प्यार की पहली कली। किसने लिखा होगा ये लेटर? वो कमीना मिल गया ना तो उसका एनकाउंटर कर दूंगा मैं। अब कृष्णा, सर, एक शादीशुदा औरत के बैग में लव लेटर मिला, इसका क्या मतलब है? अपने पति के मुंह पर कालिक पोत कर दूसरे के साथ भागने का सिग्नल है सर। कमला, क्या है मालकिन? एक शादीशुदा आदमी घर से बाहर ज्यादा वक्त बिताए तो इसका मतलब? अरे रे, बहुत साफ है मालकिन। इसका मतलब है कि अपनी घरवाली से अब उसका दिल भर गया है। हे भगवान।
नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्यार छीनने वाला जिंदा नहीं रह सकता। एक अच्छा सा प्लान बनाकर मैं उसे सबक सिखाऊंगा। हाय डैड। गुड इवनिंग माय स्वीट हार्ट, कैसी हो? फाइन डैड, कैसा चल रहा है बेटा आजकल वहाँ? फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? और मम्मी कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं बेटा, बस एक तुम्हारी ही कमी है। मेरा भी वही हाल है डैड। मैं यहाँ पर अकेली हूँ, बहुत अकेली पड़ गई हूँ। आप दोनों को बहुत मिस कर रही हूँ डैड। क्या हुआ बेटा, तुम अचानक इतनी इमोशनल हो गई? बॉयफ्रेंड के साथ कोई प्रॉब्लम? जी हाँ। बट व्हाट इज द रीजन? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो किसी और से प्यार करता है। तुम्हें धोखा देकर वो किसी और से प्यार कर रहा है? इडियट! नहीं डैड, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो बहुत अच्छा इंसान है। मुझे लगा कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो मुझे अच्छा दोस्त समझ रहा था। मैं ही गलत थी डैड। लाइए मुझे दीजिए। अंकिता, रो मत बेटा। इतना क्यों सोचती है? जाने दो बेटा। उसे भूल जा, दूसरा कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। तू सब कुछ भूलकर अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान देना। देख बेटा, जस्ट डोंट वरी। तू अगर वहाँ नहीं रहना चाहती तो मैं ओपन टिकट बुक कर देता हूँ। तेरा जब मन करे लौट कर आ जाना। अंडरस्टैंड? ओके डैड, बाय। मैडम, कुछ पूछना है। क्या है, पूछिए ना। एक इंसान कितने सालों तक जी सकता है? मेरे हिसाब से 75 to 80। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों? और नहीं तो क्या। ये बताइए मैडम, आजकल जो अनाज हम खाते हैं, मतलब अनाज में क्या प्रोटीन है बताइए? टेंशन, ट्रैफिक, पोल्यूशन। खाने के साथ हम इन्हें खाएंगे तो 75 से 80 साल कैसे जिएंगे? ओके, चलिए मैं आपकी बात पर आता हूँ। मान लीजिए हम 70 साल तक जीते। पूरी जिंदगी में हर रोज एक इंसान कम से कम 8 घंटे की नींद तो लेता ही है। जी हाँ। तो बताइए 70 साल में कितना वक्त उसने सोकर गुजारा? अपनी जिंदगी के 23 साल 4 महीना नींद में गुजार दिया उसने। है कि नहीं? करेक्ट। तो अब बचे 46 साल 8 महीना। सही है ना? उसमें से 10 साल बचपना, 15 साल एजुकेशन में, फिर खाना पीना, वॉशरूम जाना, एटसेट्रा एटसेट्रा, नौकरी के लिए भटकना, नो वैकेंसी का बोर्ड देखकर लौटना। इन्हें कैलकुलेट करें तो हमारे पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कितना वक्त बचता है? सिर्फ 5 से 6 साल बस। सच में? और इतने कम समय में भी हम अगर हंसी खुशी से ना जी पाएं तो पैदा होना ही वेस्ट है। जी हाँ अमर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं रहा। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? देखिए, जो बीत गया उसे सोचकर माथा पीटने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो बचा है उसे अपने हिसाब से कैसे जीना है ये सोचने में ही समझदारी है। हम उसके बारे में क्यों ना सोचें? हाँ? करेक्ट अमर, हम दोनों जब से क्लोज हुए हैं टाइम कैसे पास हो जाता है कुछ समझ ही नहीं आता। उसी के लिए मैडम, आज मैंने आपकी परमिशन लिए बगैर पीवीआर थिएटर के 2 टिकट बुक कर लिए हैं। सीट नंबर 14 और 15 है। आप चलेंगी ना? ओह वाओ, आज सैटरडे है और मैं कैसे स्पेंड करूंगी यही सोच रही थी। मैं जरूर चलूंगी। अंकल ऑफिस में और आंटी टॉकीज में। क्या बात है बेटा? देख लिया ना सर, किस तरह मैडम को रंगे हाथों पकड़कर यह सबूत लाया हूँ।
ईवीआर थिएटर में सीट नंबर है 14 और 15। आपके लिए 16 नंबर बुक करवा दूं सर? इसके लिए मारा क्यों सर? मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, सच में थोड़ी। तेरी पत्ती तोड़ दूंगा। मेरी औरत किसी और के साथ घूम रही है, तुझे मजाक सूझ रहा है? उसे मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह आतंकवादी को खुलेआम शूट करते हैं, उसी तरह वो जैसे ही थिएटर से बाहर निकलेगा उसे शूट कर दूंगा। सर क्या सर, आप एक इंस्पेक्टर है, ये भूल गए क्या? आपने कोई ऐसा कदम उठाया तो मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा सर। आप जानते हैं टीवी चैनल वाले ऐसी सनसनीखेज खबर के लिए आंखें बिछाए बैठे रहते हैं। इंटरव्यू लेंगे, पेपर में छाप देंगे। एक निष्ठावान पुलिस वाले के हाथों से उसकी बीवी और आशिक का सरेआम खून हो गया, ये बवाल मचा देंगे। दिन रात टीवी पे वही दिखा कर आपकी जिंदगी का सत्यानाश कर देंगे, पता है? फिर आप बेचारे जेल से कोर्ट में, फिर कोर्ट से जेल में, उसके बाद सलाखों के अंदर परमानेंटली कैदियों का सड़ा हुआ खाना खाना पड़ेगा। सर मैं आपको एक आइडिया दूं क्या? अब ये मुझे आइडिया देगा। कांटे से ही कांटे को निकालना चाहिए। जरा नजदीक आइए। अरे नजदीक आइए ना। हे भगवान, पुलिस! क्यों सर, क्या हुआ? वो लेक्चरर। हाँ सर, वो मेरे पति है, उन्हें क्या हुआ? अरे भगवान, मैंने उनसे जाते समय कहा था 5 मिनट तक रुक कर जाइए, राहु काल चल रहा है। वो मेरी बात सुनते ही कहा है। अब मैं क्या करूं भगवान? अरे 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 मैडम, क्यों रो रही हैं आप? रो नहीं तो और क्या करूं सर? मेरे पास इकलौता ही पति है, उनको हर खुशी मिले इसीलिए मैं दिन रात पूजा करती हूँ सर। हे, तुम्हारे पति को कुछ नहीं हुआ है। क्या? अच्छा, तो फिर क्यों आए हैं आप? कहते हैं कि दरवाजे पर पुलिस आना अपशकुन होता है। एक्सीडेंट या कुछ और हुआ होगा, मैं समझ रही थी। शुक्र है कुछ नहीं हुआ। आप जरा रुकिए, मैं भगवान के आगे दिया जलाकर प्रसाद लेकर आती हूँ। आप खाकर ही जाइएगा। हाँ? रुको जरा। मैं यहाँ अपनी बीवी के कारनामों का दुखड़ा रोने के लिए आया था और आप मुझे अंदर ले जाकर प्रसाद खिला रही हैं। अरे अरे, आपकी बीवी ऊपर चली गई? अरे चली गई होती तो पिंडदान करके खुशियाँ मनाता। मतलब वो मरी नहीं? वो किसी के साथ भाग गई क्या? पूरी तरह नहीं भागी, अभी आधे रास्ते में ही है, इसीलिए मैं आपको ले जाने आया हूँ। अरे अरे, ये छुपाने वाली बात है या ढिंडोरा पीटने वाली? बीवी भाग गई तो दुनिया को क्यों बताना चाहते हैं? आपको शर्म नहीं आती? मैं पूरी दुनिया को नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि मेरी बीवी जिसके साथ भागने वाली है वो तुम्हारे पति देव हैं। मेरे पति देव के साथ? मेरे पति देव ऐसे इंसान नहीं है। आप पुलिस वाले हैं, इसीलिए कुछ अनाप शनाप बके जा रहे हैं। मेरी बीवी तेरे पति के साथ भागने वाली है, बताने का मुझे कोई शौक नहीं है। ये बात तो सच है। वो आपकी बीवी है? हो सकता है। बात में तो सच्चाई है। मुझे यहाँ से निकालकर किसी और को यहाँ लाकर बसाने वाले हैं, ऐसा मुझे पहले से ही शक था। इंस्पेक्टर, आप अपनी बीवी को किसी और के साथ छोड़कर यहाँ पर खड़े हैं, कैसे मर्द हैं आप? वो आपकी शान और इस वर्दी के खिलाफ है ना? बकवास बंद कर। तेरा पति मुझे यहाँ दिख जाता तो उसका यही एनकाउंटर कर देता मैं। मेरे दर्द का एहसास तुम्हें भी होना चाहिए, इसीलिए यहाँ आकर बताया। मेरे साथ चलो। क्यों? कहाँ पर? पिक्चर देखने। पिक्चर देखने? हे भगवान, आपके मुंह में कीड़े पड़े, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? अरे मेरी बात तो सुनिए। आपको अपने साथ मैं किसी बुरी नीयत से नहीं ले जा रहा। चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए कि वो मेरी बीवी के साथ कैसे गुलछर्रे उड़ा रहा है। चलिए। आपके साथ आऊंगी तो दुनिया क्या सोचेगी? पुलिस वालों के साथ जाओगी तो गलत सोच सकती है, लेकिन मेरे साथ जाओगी तो कोई गलत नहीं सोचेगा। चलो। अरे आप इंस्पेक्टर किशोर। भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पति ने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया। करे कोई, भरे कोई। I may not be much of a horse guy, but I was born to do this.
हेलो, अपना पैर सीट से हटाकर नीचे रखो। क्यों, क्या हुआ? मैडम, मेरा छोटा भाई भी है यहाँ। आगे बैठा है वो। अब हम क्या करें? आपके भाई अभी के साथ मेरी ननद शालिनी भी आई हुई है। हाँ, क्या कह रही है? अब हम दोनों फंसने वाले हैं। यहाँ से निकलते हैं चुपके से। हाँ, चलो, चलो, चलो। ओह सॉरी मैडम। चलो, चलो, जल्दी कीजिए। अरे यार क्या हो रहा है ये? अरे पिक्चर देख रहे हो? सॉरी चूहा खेल रहा है मैडम। सॉरी। चलो, जल्दी। अरे निकलो यार। अरे खड़े होके जाओ ना। चूहों की तरह चल रहे हो। निकलो ऐसे। रास्ता दीजिए प्लीज। कमाल है यार। तो मेरी इज्जत बचा ले। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? ए मैडम ज्यादा बोलो मत, चुपचाप चलो मेरे साथ। चलो। वही तो है प्रॉब्लम। गलती हो गई, माफ कर अरे दीजिए। मैडम अपना घूंघट तो हटाओ। घूंघट उठाऊंगी तो सभी देखेंगे ना। अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए तुम्हें टॉर्च लेकर आया हूँ। मैं मुझ पे क्यों मार रहे हैं? वहाँ देखिए। हे भगवान, मेरी इज्जत बचा ले। हे भगवान, वो कहाँ पर है? मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ तो कोई नहीं है। ये दोनों सीट तो खाली है। लगता है दोनों निकल गए। अबे टार्च की औलाद कौन है? टॉर्च की औलाद नहीं, इंस्पेक्टर हैं। उसने आपसे पूछा क्या? मुझे लगा वो मुझसे पूछ रहा आपको था। बहुत टॉर्च कुछ बंद लगता है। कीजिए। वहाँ देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सीट बदल कर कहीं और बैठा हो? कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है। ये दोनों सीटें भी खाली हैं। आप बेकार में शक कर रहे हैं। आप मुझे जानबूझकर यहाँ लाए मैं तुम्हें हैं। यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं लाया। मेरे कांस्टेबल ने ही ये सीट नंबर बताया था। दोनों सीट खाली है। वो दोनों किसी और जगह शिफ्ट हो गए होंगे। चलो ढूंढते मुझे हैं। दूसरी जगह ले जाएंगे? अरे ढूंढने के लिए चलो। अभी भी ढूंढना बाकी है। चलिए। मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या है। नहीं दिखाई दे रहा है? सीढ़ियाँ दिखाई नहीं देती। अरे पुलिस वाले की भी इज्जत उतार लेंगे आप। चलिए। अरे वो इस जगह पर आए ही नहीं होंगे। मुझे लगता है हम लोग गलत जगह पे उन्हें ढूंढ आपको रहे मेरी हैं। बातों पे विश्वास नहीं है आप क्या? जरा चुप रहेंगे? मैं तो चुप ही हूँ, बोल तो आप रही हैं। मेरी इज्जत बचा ले भगवान। कौन वो टॉर्च जला रहा है? बंद करो। हे भगवान, मेरा देवर। आपका देवर है? अरे बाप रे, साथ में मेरी बहन भी है। मर गए। चलो यहाँ से। ओह गॉड, अगर शालिनी मुझे देख लेती तो पता नहीं क्या होता। इधर भी वही हाल है मैडम। उसके साथ ही बैठा था मेरा भाई। अभी उसकी नजर पड़ जाती ना तो प्रिंसिपल और लेक्चरर में डिंग डोंग चल रहा है ऐसा पूरे कॉलेज में फैला देता वो। हम बच गए। अच्छा हुआ कि उन्होंने हमें नहीं देखा। हम दोनों ही लकी हैं मैडम। ओके बाय। बाय। मेरा तो कर्म ही फूट गया है। मेरा पति ऐसा करेगा मैंने सोचा नहीं था। तुम्हारे ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ा है क्या? और नहीं तो क्या। कहीं मेरा देवर मुझे देख लेता तो मेरा क्या होता? वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचता होगा। बेचारा बहुत सीधा है। पहले रोना बंद करो। मेरा भी वही हाल है। मेरी बीवी को तुम्हारा पति भगाने वाला है और मेरी बहन को तुम्हारा देवर भगाने वाला है। तो फिर मुझे कितना रोना चाहिए? लेकिन मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, रो नहीं सकता। मैं अपना रोना कैसे रोकूं? बिल्कुल सही कहा आपने। आपको तो मुझसे ज्यादा रोना चाहिए। सभी मुझे छोड़कर भाग रहे हैं। अरे अरे, आप रोइए मत। शनिवार और इतवार को आप व्रत रखेंगे ऐसे भगवान से कहिएगा। देखिए सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बीवी भाग जाएगी तो उपवास ऐसे ही हो जाएगा। गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। अरे अरे कोई देख लेगा तो क्या होगा? हे भगवान बचा ले। रुको रुको रुको। 5 मिनट और लेट हो जाता
तो रेड हैंडेड पकड़ा जाता मैं। मिस हो गया यार। ये इंस्पेक्टर तो लॉकअप में डालकर मेरी खाल उधेड़ देता। अपनी बीवी के सामने तुझे नंगा करके कुत्ते की तरह मारता। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है आज इस तरफ? नाइट ड्यूटी चल रही है क्या? एक चोर की औलाद सुना है कि किसी की बीवी को भगाकर ले जाने वाला है। आज अगर मिल जाता तो उसका यही एनकाउंटर कर देता। हाँ, जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, सही कह रहे हैं आप। जमाना बहुत खराब हो गया है। आजकल दूसरों की बीवियों को लेकर भागना चोरों की औलादों की आदत बन गई है। उन्हें यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। तलाश कीजिए, पकड़िए उनको। मुझे कोई ऐसा दिखा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलूं क्या? कंटिन्यू कंटिन्यू। ये रंगे हाथ जिस दिन मेरे हाथ लग गया ना, मेरी नौकरी जा या रहे, इसे वहीं शूट करता। आज पुलिस वाले के साथ मुझे घूमना पड़ा। हे भगवान, मेरी इज्जत और मेरे पति की रक्षा करना। कहाँ से उन्हें बुरी लत लग गई। कहाँ से जाऊं? इतना लंबा बाल, मतलब इंस्पेक्टर सही कह रहा था। अब देखती हूँ इन्हें मुझसे कौन बचाता है। हाँ। एजी! क्या है? किसका है ये बाल? किसका है? बाल है? किसका बाल? सच बताइए, आप किसके साथ गए थे? ए, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग मेरा नहीं, आपका खराब है। आपको मुझ में क्या कमी नजर आई जो आप उसके साथ चले गए? अरे, किसके साथ मैं घूमने चला गया? नौटंकी मत कीजिए, मैं गला दबाकर मार दूंगी। अरे छोड़ मेरा गला, मेरा तो घुट रहा। अरे क्या कर रही है? जी बताइए ना, बताइए मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आपने मेरे प्यार को एक पल में चकनाचूर करके पराया कर दिया। एक पल भी आपके सिवा मैंने किसी और के बारे में नहीं सोचा। जिंदगी में भरोसा सिर्फ एक बार होता है। शादी के बाद मैंने आपको ही अपना सब कुछ माना था। कावेरी, क्या कावेरी! एजी,
आपको पता है, मैंने सुना है कावेरी के पति ने किसी और औरत को अपने घर में जगह दी है। ये सच है ना जी? अगर किसी की बीवी दिन रात पूजा पाठ में लगी रहे, उसके पति को उसका प्यार ना मिले, तो फिर वो अपने पत्नी के साथ कैसे रह सकता है? वो तो बाहर जाएगा ना। हाँ? हे, ये क्या है? हाथ में सब्जी लेकर क्या कर रही हो? मैं सब समझ गया। टीवी में किसी शेफ की औलाद ने कह दिया होगा, पतिदेव जब शाम को घर आएंगे तो हाथ में कोई सब्जी लेकर दरवाजे पर खड़ी हो जाओ तो घर में सुख शांति बनी रहेगी, है ना? और तुम उसी को फॉलो कर रही हो। ए, चल अंदर। ओके अभी, बाय। बाय। आई विल सी यू टुमारो। श्योर, बाय। क्या है जैकी, इतनी रात को? क्या? इतनी रात को तुमने मुझे कभी फोन नहीं किया? ठीक है, क्या बात है बताओ। कल 8:30 को अपनी फोटो शूट है, स्टूडियो में आ जाना। कल है? तुमने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। अब तक जितने भी फोटो शूट की है वो सब तुम्हें इन्फॉर्म करके की है क्या? ठीक है, कौन सी कंपनी का है और क्या शूट है? कल स्टूडियो में पहुंच जाना, पता चल जाएगा। तुझे दूसरे की बीवी चाहिए? दूसरे की बीवी को लाइन मार के पटाता है। तेरे घर में तेरी बीवी नहीं है क्या? तूने शादी नहीं की है क्या? दूसरे की बीवी। तू इसी इंतजार में रहता है क्या कि जिस घर में पति नहीं है उनकी बीवी को लेके भाग जाए? इतना कमीना है तू, कमीना। अब इन्हें मार क्यों रहे हैं? इन्होंने कोई गलती नहीं की है। हाँ, सारी गलती तो मेरी है ना। तू भी तो उसके साथ बराबर से शरीक है ना। पहले तो तेरी हड्डी तोड़ूंगा, तेरी टांग तोड़ दूंगा। तू भी मेरी बात नहीं। सर प्लीज कुछ नहीं किया। इनका चेहरा देखिए, दया नहीं आती आपको? औरत जात पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये मेरी बीवी है, मैं इसे मार रहा हूँ। तुझे दया क्यों आ रही है? दया नहीं आ रही? आ रही है तो वही तुम दोनों को एक साथ देखकर मुझे अपने पे दया आ रही है। मेरे पीठ पीछे मेरी इज्जत के धज्जे उड़ाएगा, मेरा घर बर्बाद करेगी। आपका दिमाग सटिया गया है क्या? क्यों आप ये बेचारे पति पत्नी को मार रहे हैं? वो मेरी बीवी है। अरे ये लोग कौन है? तो मैं कहना चाहता हूँ, ये वो नहीं कोई और है।
आप मुझे मारते हैं, इसके लिए मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन आई थी। यहाँ आ गए तो हम दोनों को ही बुरी तरह से मार पड़ रही है ना जी। सॉरी भाग्यवान, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। यह बात हम दोनों ही निपटा लेंगे। ए जी, हमें पुलिस भी नहीं चाहिए और कंप्लेंट भी नहीं लिखवानी। चलिए चलते हैं। चलो। सर, घर में बीवी से कोई प्रॉब्लम है सर? ओ महाशय, जाइए जाकर अपना काम देखिए। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए ना सर, मैं सॉल्व करूंगा। अबे तू अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा, मेरे घर की सॉल्व करेगा। है प्यार क्या एक समुद्र मेरे दिल में, हाँ दिल में। दिल को चुराया दिल चोर बन के तूने, हाँ तूने। अरमान जगे दिल के यारा तुझसे मिलके, खो जाऊं कहीं जब पाऊं मैं तुझको पास अपने। जान भी तुझको मैं न पाई, फिर भी पहचान है बढ़ाई। बचपने की वो मस्तियाँ जाने लगे क्यों शरारतें करे। लहरें उठती है जो सागर की, कौन भला रोके उसे, है हाल दिल का वही, करे बेचारा दिल क्या करे। है प्यार क्या एक समुद्र मेरे दिल में, हाँ दिल में। बन के लटका लुक मैं झूमूं, तेरे संग खुशियों से मैं झूमूं। साथ जो पाया तेरा मांगू रब से, ना अब कुछ मैं। प्यार दिया खो गया मेरे दिल को, रात दिन अब तो ही तू धड़के है धड़कन में, हाँ धड़के है धड़कन में। है प्यार क्या एक समुद्र मेरे दिल में, हाँ दिल में। है प्यार क्या एक समुद्र मेरे दिल में, हाँ दिल में। ए, छोड़ उसे, मैंने बोला छोड़ दे उसे, उससे मत लिपट। वो मेरी बीवी है, उससे लिपटेगा तो तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। छोड़ उसे, छोड़ उसे, छोड़ उसे, छोड़ 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 छोड़। सर सर, आप इस पर अपना गुस्सा क्यों उतार रहे हैं? ये तो बस एक हॉर्न है सर। ओ, दिन में भी सपना देख रहे हैं क्या? प्रिंसिपल मैडम लेक्चरर के साथ कपल पार्क में ड्यूट गाना गा रही थी क्या? कपल पार्क में नहीं, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में? हाँ। वो स्विट्जरलैंड में गया या कपल पार्क में? तुझसे क्या? अपना मुंह बंद कर। कंट्रोल रूम। पति और बच्चों को जहर खिलाकर घर का सारा नगद और सोना लेकर एक औरत किसी के साथ फरार हो गई है। जल्द से जल्द एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सब जगह राउंड अप करो। अभी क्या? यस सर। हम उसे पकड़ के रहेंगे। जनाब की ही बीवी दूसरे के साथ भागने की तैयारी कर रही है, तो दूसरे की भागी हुई बीवी को ये क्या पकड़ेंगे यार?
अमर, बोलिए। कल मैं कितना डर गई थी पता है? सिर्फ आप ही नहीं मैडम, मैं भी बहुत डर गया था। चोरी जितनी भी छुपाओ उतनी ही उजागर होती है। सही कह रहे हैं आप, हम दोनों ही रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं। उस दिन आपका वो लव लेटर देखकर मैं ही अपने आप पर काबू नहीं कर पाई। सही कह रहे हैं। हाँ? मैंने आपको लव लेटर लिखा? जी हाँ, उस दिन मीटिंग के समय बुक के अंदर आपने ही तो लव लेटर रखा था। आप मुझे बना रही हैं मैडम? देखिए, बुक में लेटर आपने रखा था और नाई से कहकर मुझे आपने सिग्नल भी दिया था, भूल गई? देखिए, झूठ मत बोलिए, उस बुक में आपने लव लेटर रखा था। मैंने रखा था? मैडम, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, अपनी बीवी के अलावा मैंने आज तक किसी को भी लव लेटर नहीं लिखा है। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि मैंने ना तो वो लेटर लिखा है और ना ही उस बुक में रखा है। आपने भी नहीं रखा और मैंने भी नहीं रखा, तो फिर बुक में वो लेटर आया कहाँ से? यही मैं भी नहीं समझ पा रहा। वही तो, मुझे लगा आपने लिखा है और आपको लगा मैंने लिखा है। सही है मैडम। वैसे अभी तक ऐसा क्या हो गया जो नहीं होना चाहिए? सच कहूँ तो हमारी फ्रेंडशिप और स्ट्रॉन्ग ही हुई है। करेक्ट। उस लव लेटर से शालिनी और अभी एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, ये बात तो हमें पता चल गई। आप सही कह रही हैं मैडम। अब उनके भविष्य के बारे में सोचना ही हमारा मकसद होना चाहिए, इसलिए हमारी फैमिली को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो फिर हम एक काम करते हैं, कल मैं अपने हस्बैंड को साथ में लेकर मूवी जाने का बहाना बनाकर लंच में ले आऊंगी। आप भी अपनी वाइफ को ले आइए। पता नहीं ये मुझे कहाँ लेकर आए हैं। आओ। वेलकम सर। की प्लीज। थैंक यू सर। अंदर चलो ना। हाँ। हे भगवान। हाँ? ए, चलना। हे भगवान, मैं कहाँ आ गई हूँ? आज इन्हें क्या हो गया है? आज तो मेरा व्रत का दिन है। मेरे मना करने के बाद भी मुझे यहाँ घसीट कर ले आए। आओ ना। मैं आई जी। एक बड़ा केस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और कितनी देर उनका इंतजार करें? मुझे पुलिस स्टेशन से बार बार फोन आ रहा है, मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया है, पति ने पत्नी का हाथ पैर काट दिया है, मुझे अभी जाना होगा। अरे कम से कम इस वक्त तो अपने काम की बातें छोड़िए, हम दोनों बाहर लंच के लिए आए हैं, अपना मुंह ठीक करिए प्लीज। देखो ना, यहाँ पे कितनी वैरायटी है और एक तुम हो, सिर्फ आलू मटर के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। मटन है। राम 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 राम। पता नहीं कौन है वो, ना जाने कब तक आएगा। ये चोर की औलाद तो इसी तरफ आ रहा है। सॉरी। ये तो इंस्पेक्टर है। और वो कौन है? उस दिन कह रहा था कि मेरी बीवी को तुम्हारा पति ले गया और आज अपनी पत्नी के साथ फुदक रहा है। आओ ना। आई जी। हाय अमर। हेलो। आइए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा, तो इसके साथ मीटिंग करवाने लाई है, देखता हूँ क्या होता है। हेलो इंस्पेक्टर। रहने दो, कोई बात नहीं। मैडम, ये मेरी बीवी कावेरी। हाय। नमस्ते करो ना। नमस्ते। ये है मेरे हस्बैंड किशोर। क्या? कावेरी, ये है पवित्रा, हमारे कॉलेज की लेक्चरर है। नहीं, प्रिंसिपल हैं। तो तुम ही हो? मेरे पति को फिल्म दिखाने के लिए ले गई थी बिगड़ी हुई मीनाक्षी। अरे सुनो तो, तुम दोनों का भांडा कैसे फूट गया सोचकर आश्चर्य हो रहा है क्या? मैं भी तेरी बीवी को लेकर उसी थिएटर में आया था। नहीं तो क्या? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं फिल्म देखने नहीं गई थी, तुम दोनों को देखने गई थी। अरे बताइए ना सच बात क्या है, वरना ये मुझ पे शक करेंगे। वो पुलिस का स्टाइल है। सुनिए, नहीं देखिए, हमारे बीच में ऐसा कुछ। तुम चुप रहो, झूठ मत बोलो। तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है ये सबको बता दो। तुम मेरा घर उजाड़ना चाहती हो, यही मार डालूंगी। बस बहुत हो गया। तूने जो नीच काम किया है, तुझे तो यही गोली मार देनी चाहिए। सर। नहीं सर, कल ही मैंने लाइसेंस रिन्यूअल कराया है। मर्डर केस, कोर्ट मैटर, इस चक्कर में मेरा होटल बंद हो जाएगा सर। भगवान के लिए, भले ही आपके पास शूट के ऑर्डर है, लेकिन आप बाहर जाइए। ये कैसा आदमी है? कभी पुलिस कहता है, कभी लेक्चरर कहता है, अपने फैमिली मैटर को भगवान के प्रसाद की तरह वो सब में बांट रहा है। आप लोग उस तरफ जाइए। हम लोग उस तरफ क्यों जाए? हमने क्या गलती की है? पति की आंखों में धूल झोंक कर किसी गैर आदमी के साथ घूमना गलत नहीं है क्या? इसमें बुराई क्या है?
वो मेरी प्रिंसिपल है और फ्रेंड भी। नहीं, लवर है। शट अप। यू शट अप। अगर ये आपकी सिर्फ फ्रेंड है तो फिर आपके बुक में ये लव लेटर कहाँ से आया? बताओ, तुम्हारे बैग में ये लेटर कहाँ से आया? आपके हाथ में जो लेटर है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने किसी को लव लेटर नहीं लिखा। ये लेटर मेरे बुक में कैसे आया मुझे नहीं पता। उस बुक में मैंने रखा था। भाभी, ये लव लेटर मैंने शालिनी को लिखा था। क्या तुमने? ये लव लेटर तो मेरा है। इसे लेकर आप दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? लाओ भाभी। ये बताओ, तुमने अभी तक मुझे तो बहुत उल्टा सीधा कहा, लेकिन एक पत्नी को पति के साथ कैसे रहना चाहिए इस बारे में कभी सोचा है तुमने? हे भगवान, उसकी भी फीलिंग्स है। वो भी हमारी तरह काम पर जाती है। जब घर आती है उसे कंपनी चाहिए। हस्बैंड के साथ फिल्म देखने का मन करता है, शॉपिंग जाने का मन करता है। सबकी तरह अपनी बीवी को लेकर होटल जाना चाहता हूँ, पार्टी और क्लब में जाना चाहता हूँ, या फिर आउटिंग में जाने के लिए मेरा मन नहीं करता। 24 आवर्स ड्यूटी करते रहते हो। एक बार भी तुमने मुझे बर्थडे विश किया है, वेडिंग डे विश किया है? कम से कम एक दिन ही सही मुझसे प्यार की बातें तो करते। 24 घंटे अपने पति को तुम नसीहत देती रहती हो। सिर्फ पूजा, खैरात, उपवास ही सब कुछ नहीं होता जिंदगी में। उसके सपनों, उसकी भावनाओं को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये समझना ही असली जिंदगी है कावेरी। जी हाँ, उस दिन हम फिल्म देखने के लिए गए थे। लेकिन जैसा तुम सोचती हो वैसा कुछ भी नहीं है। और तभी हमें पता चला कि हमारी शालिनी अभी से प्यार करती है। हाँ? और इसीलिए उनके प्यार को देखकर उनके फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए हम होटल गए थे। लेकिन आपने उन्हें समझे बिना ही उनके साथ चोरों जैसा बिहेव किया। हाँ जी, मैं ही गलत हूँ। मैंने कुछ ज्यादा ही गड़बड़ की है ना? कुछ नहीं, बहुत बहुत ज्यादा कर दिया आपने। सॉरी जी, अब क्या करें? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कॉफी। क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? अरे क्या कर रही हो? कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्विकम्। देखो भगवान, अब तक हमारी शालिनी मॉडलिंग बहुत कर चुकी। अब जल्दी से अभी के साथ उसका घर बसा देते हैं। अभी तो वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई पूरी करने दीजिए। शालिनी का मन बदलने से पहले ही उसकी शादी करवा देते हैं। यस प्रिंसिपल। तो ऐसा करते हैं, दोनों फैमिली को बुलाकर उनकी सगाई करवा देते हैं। हाँ जी। गुरु, हमारी गर्लफ्रेंड की कॉलेज में पहली एंट्री है और वो भी लहंगा चुनरी में। अब वो देखो, मिनिस्टर की लड़की आ रही है। कितने कम कपड़े पहने हैं उसने। बोल रहा है? यहाँ अभिषेक कौन है? मैं ही अभिषेक हूँ। आपका कुरियर आया है। कुरियर? हाँ। कौन है भाई जो मेरे नाम पे कॉलेज में कुरियर भेज रहा है? थैंक्स सर। पता नहीं किसने कुरियर भेजा होगा। क्या करूं? तू तो लहंगा चुनरी की बात कर रहा था, तेरी वाली तो बिकने में आ गई।
चाहिए। तुम्हारी ये फोटो मेरे दोस्त देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तुम मेरी गर्लफ्रेंड को कहकर अपने घर वालों से मिलवाऊंगा तो वो लोग क्या सोचेंगे? अपने सारे कपड़े उतरवा कर तुम फोटो खिंचवा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना भी शरीर पे क्यों रहने दिया? उसे भी उतरवा कर फोटो खिंचवा लेती। शट अप! क्या समझते हो तुम मुझे? अपने हाथों की कठपुतली, मांग में सिंदूर और माथे में भस्म लगाकर, तुम्हारी बीवी बनकर, तुम्हारे बच्चे की माँ बनकर, तुम्हारी माँ बाप की बहू बनकर रहूंगी? मुझे 1947 की गवार लड़की समझ रखा है? 2012 की मॉडर्न गर्ल हूँ। मैं एक मॉडल हूँ। मॉडलिंग मेरा प्रोफेशन है और तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो। अभी सारे मॉडल्स क्या इसी तरह से फोटो खिंचवाते हैं? क्यों नहीं खिंचवाते? मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स तक सब ऐसे ड्रेस पहनने के बाद ही सेलेक्ट होती हैं। खराबी ड्रेस में नहीं, देखने वाले की आंखों में होती है। ये सब करना मेरा प्रोफेशन है। मुझसे सवाल करने वाले तुम कौन हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी करनी है? मैं मॉडलिंग में और भी बहुत आगे जाना चाहती हूँ। तुम अभी मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो, पता नहीं शादी के बाद क्या करोगे। तुम्हारा लव लेटर पढ़ने के बाद तुम्हारा दिल बहुत बड़ा होगा। तुम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दोगे, ऐसा मैंने सोचा था। तुमने जो लेटर लिखा था उससे तुम्हारे कैरेक्टर का कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे ख्यालों के साथ मेरे ख्यालों का कोई मेल नहीं है। इसीलिए हम दोनों की भलाई इसी में है कि हम ब्रेकअप कर लें। वही अच्छा है। ये तो सच है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन तुम इस तरह एक्सपोज करोगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ग्लैमर तो भगवान के सर पर चढ़ाए हुआ फूल की तरह होना चाहिए, कीचड़ में गिरे हुए फूल की तरह नहीं। देखो, मुझे तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं। आज के बाद ना ही मुझे मिलना और ना ही मुझे फोन करना। आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये रखो अपना लव लेटर। तुम्हें और तुम्हारे रिलेशनशिप को गुड बाय। ये तो मेरा लिखा हुआ नहीं है। अंकिता, लव लेटर मैं लिखूंगा, लेकिन दोगी तुम उसे? मैं दूं? प्यार तुम करते हो और लेटर मैं दूं? प्लीज 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 प्लीज, नो। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, मेरा इतना छोटा सा काम नहीं करोगी? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन तुम्हारे जितना अच्छा कोई भी नहीं है। सच कहूं तो भगवान ने मुझे गिफ्ट में तुम्हें दिया है अंकिता। 100 साल जीने वाले हो तुम। जिंदगी में तुम्हारी जैसी स्वीट लड़की के साथ मिल जाए तो मैं 200 साल जीऊंगा। अरे नहीं नहीं, 200 साल नहीं चाहिए। तुम्हारे साथ 100 साल खुशी से रहना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ 100 साल खुशी से रहना चाहती हूँ। 100 साल खुशी से रहना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ 100 साल खुशी से रहना चाहती हूँ। देखिए, ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष के तुला लग्न में इसी माह की 22वीं तिथि को कुमारी शालिनी और अभिषेक के विवाह हेतु बहुत अच्छा मुहूर्त है जजमान। हमें मंजूर है। और आपके लिए? क्या कह रही हो? हाँ, इधर भी ओके है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। ये क्या? क्यों शालिनी? सॉरी भैया, हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। पर कैसे? तुम मजाक तो नहीं कर रही? मैं मजाक नहीं कर रही भाभी। मुझे लगा कि वो मेरे लिए सही नहीं था, इसलिए मैंने ब्रेकअप कर लिया। भगवान। हे शालिनी। हाँ? हाय, पागल हो गई हो क्या तुम? क्या समझती हो अपने आप को? मेडिकल करने को कहा तो मैकेनिकल करती हो, फिर मैकेनिकल छोड़ करके मॉडलिंग करने लगी तुम, और मॉडलिंग के बहाने अपनी नुमाइश कर रही हो तुम। पहले किसी और को और अभी से ठुकरा रही हो तुम। आज उसके भैया भाभी को बुलाकर तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहा हूँ तो नहीं, शादी नहीं करूंगी, ब्रेकअप हो गया हमारा। लाइफ को तुमने एक्सचेंज ऑफर समझ रखा है क्या? देखो शालिनी, अब तक तुमने जो कहा मैंने माना। तुम मेरी एक बात मान लो, अभी से अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। उससे शादी करके तुम सेटल हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। आज के बाद से मॉडलिंग या किसी और चीज के लिए इस घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी, वरना तुमसे एक भाई नहीं पुलिस वाला बनकर बात करूंगा।
हाँ पंडित जी, वो आ गए। वो शादी का जी मुहूर्त। जजमान, ये कुछ नहीं, एक छोटा सा कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन? हाँ, प्यार में ये सब चलता ही रहता है। कुछ लोग शादी से पहले लड़ते हैं और कुछ लोग शादी के बाद लड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है। हर घर की यही कहानी है। पंडित जी, आपने जो डेट बताई है उसमें एंगेजमेंट नहीं, शादी फिक्स कर दीजिए। मैं उसे बहुत चाहता था, उसके लिए मैंने वहां भी सैक्रिफाइस कर लिया। उसकी खुशी के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और आज उसके भाई ने उसकी शादी अभी के साथ तय कर दी। अब हमें करना क्या है ये बताओ। हम सिर्फ कैट वॉक करना ही नहीं जानते हैं, और क्या कर सकते हैं ये भी बता देंगे उन्हें। करेक्ट। ये शादी होने नहीं देंगे, और शादी ना होने देने का मतलब वो दूल्हा जिंदा नहीं रहना चाहिए। मार डालो उसे। अंकिता, अंकिता, क्यों यहाँ किस लिए आए हो? हाँ? दादी, मुझे अंकिता से जरूरी बात करनी है। बात करनी है? कैसी बात? उसे खून के आंसू रुलाकर तेरा दिल नहीं भरा? 3 साल से वो तुझे कितना प्यार करती थी, दिन रात वो तेरे ही सपने देखा करती थी। एक्चुअली वो विदेश से सिर्फ तेरे लिए आई थी, तेरा प्यार पाने के लिए आई थी। लेकिन तूने उसके प्यार को समझे बिना दूसरी लड़की के पीछे जाकर उसका दिल तोड़ दिया। तू उस लड़की से प्यार करता है ये जानने के बाद पता है उसने क्या किया? अंकिता, अंकिता, ये बात कभी तुम्हें पता नहीं चलनी चाहिए, ऐसे उसने मुझे कसम दी थी। क्यों पता है? तुम्हारे और शालिनी के बीच में दीवार नहीं बनना चाहती थी, और इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। आजकल के नौजवानों के दिल में प्यार के लिए जगह ही कहाँ बची है। कुछ लड़कों को तो जब प्यार नहीं मिलता तो चाकू मारते हैं, मुंह पर एसिड फेंकते हैं। लेकिन तुम जैसे प्यार को खिलौना समझकर खेलकर तोड़ना ही जानते हैं। नहीं दादी, मुझसे भूल हो गई। शालिनी का प्यार एक दिखावा था, ये मैं अब समझ पाया हूं। उसकी वजह से मैं अपने सच्चे प्यार से दूर हो गया दादी। सॉरी दादी, मैं अंकिता के प्यार को कभी समझ ही नहीं पाया। दादी, अंकिता कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। बताओ ना दादी, प्लीज बताओ ना। देर हो गई बेटा, तुमने बहुत देर कर दी। वो दिन रात घुट घुट कर तड़प रही थी। उसकी हालत देखकर उसके माँ बाप उसे वापस ले जा रहे हैं। बहुत परेशान थे, इसीलिए मुझे यहाँ अकेली छोड़कर वो लोग जा रहे हैं। 4:30 की फ्लाइट है।
रामखोर की औलाद, तुझे मुझसे भिड़ने के लिए यही वक्त मिला। ये ट्रैक सही नहीं है, उस ट्रैक पे जाता हूँ, वही सही है। I'm sorry अभी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। दादी ने मुझे फोन करके सारी बातें बता दी हैं। I love you अभी, I love you। अभी इस तरफ आओ। सॉरी अभी, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। आई लव यू अभी। Are you mad? I love you अभी, इस तरफ आओ। नहीं अभी, इस तरफ आओ। अभी ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है। इस तरफ आओ, अभी इस तरफ, अभी इस तरफ आओ, ट्रेन आ रही है। आओ अभी बात मानो। अभी इस तरफ, अभी तुमने दिल मेरा टच किया रे, मुखड़ा तेरा मैनू जच गया रे।